हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप। 10 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहे हैं अपन, और इसमें पढ़ रहे हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स है उसकी केमिकल रिएक्शंस। तो बेंजीन डायज़ोनियम जो सॉल्ट्स है उसकी फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस है वो अपन पढ़ रहे थे। वो थी रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें क्या 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अब 6 है, यानी नेक्स्ट है वो केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है या बेंजीन डायज़ोनियम जो क्लोराइड है इसकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं KSH यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ है जब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं तो थायोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो अब क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से थायोफिनोल का फॉर्मेशन कीजिए। क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ थायोफिनोल बाय बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ArN2Cl-। इसके थ्रू क्या करना है, हमें थायोफिनोल का फॉर्मेशन करना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है या बेंजीन डायज़ोनियम सल्फाइड है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां किसका फॉर्मेशन होता है? थायोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो देख लेते हैं अपन केमिकल रिएक्शन। ArN2 पे पॉजिटिव, Cl पे माइनस, या इसे शो कर सकते हो या फिर इसको रिंग के रूप में लिख सकते हैं, पे पॉजिटिव पे नेगेटिव। तो ये बेंजीन डायज़ोनियम जो सॉल्ट है इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं KSH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो यहां से क्या होता है, K पे पॉजिटिव होता है, इस पे क्या होता है? नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव है, ये पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा? रिमूव कर जाएगा, माइनस KCl। अब देखो नाइट्रोजन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल कर देगा ये कार्बन, अपने बेंजीन का जो कार्बन एटम है अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, और N2 की फॉर्म में यहां से क्या कर जाएगा? रिमूव कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा नाइट्रोजन गैस में। और यहां किसका फॉर्मेशन होगा? ये। अब देखो इस पे पॉजिटिव है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और SH पे क्या है? नेगेटिव है। तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? ऐड कर जाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, तो SH। तो ये क्या हो गया? थायोफिनोल। इसका नेम क्या है? थायोफिनोल। फिनोल और थायोफिनोल में डिफरेंस क्या है? ओनली सल्फर एटम का है, S एटम का है। फिनोल में ऑक्सीजन एटम होता है, यहाँ क्या है? सल्फर एटम है। ये थायोफिनोल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की है, वो है ऑक्सीडेशन। रिएक्शन विद H3PO2 प्लस वाटर या फिर ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन ये भी किया सकता है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है या बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इससे बेंजीन का फॉर्मेशन कीजिए। या फिर डायरेक्ट आ सकता है कि H3PO2 प्लस वाटर से बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है उसकी केमिकल रिएक्शंस शो कीजिए, केमिकल रिएक्शन दीजिए। तो यहां किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो कैसे होगा। ये हमारे पास क्या है? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, ArN2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है। इसकी केमिकल रिएक्शन है वाटर के साथ और H3PO2 के साथ, H3PO2 के साथ, इसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां से क्या फॉर्मेशन कर जाएगा? HCl और
साथ में और हमारे पास ये जो बचेगा H, इसको इधर शो कर सकते हैं अपन, और ये ले जाएगा यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर के ये H3PO3 फॉर्मेशन करेगा, H3PO3। और नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये कार्बन क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये कार्बन है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है यहाँ क्या है कार्बन, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा रिमूव कर देगा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चली जाएगी और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl। ये क्या हो गया HCl, तो हम शो कर रिमूवल ऑफ HCl माइनस HCl हो गया। एक क्या हो गया N2 माइनस N2, इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में चली गई यहां से। अब इस पे क्या ऐड हो जाएगा, ये H बचा, ये हाइड्रोजन एटम बचा, वो कहां ऐड हो जाएगा, इसके यहां ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी डिक्रीज हुई है। नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर नाइट्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक हो गया तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, डिक्रीज होगी, और इधर से हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्या हो गया, अलग हो गया। ऑक्सीजन से क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, हो गया। तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया, C6H6, और ये होता है क्या है, बेंजीन। ये होता है C6H6 बेंजीन। ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं अपन, C6H5N2 पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, ऐसे भी बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अपन रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ एथेनॉल। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है 8 नंबर, रिएक्शन विथ एथेनॉल C2H5OH या ऑक्सीडेशन। तो जो इसमें भी क्या होगा, बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट है, इसकी केमिकल रिएक्शन अपन शो करेंगे, देखेंगे एथेनॉल के साथ। तो यहां भी किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट है उसकी रिएक्शन एथेनॉल से की जाए तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट है, N2 पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, या फिर ऐसे C6H5N2 पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी या फिर ऐसे भी। ट्रिपल बॉन्ड N Cl, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो ये जो बेंजीन डाइऑक्साइड जो क्लोराइड है या बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन करवानी है एथेनॉल के साथ C2H5OH। तो एथेनॉल को अपन कैसे शो कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं एथेनॉल का, CH3 हाइड्रोजन एटम OH, ये क्या है एथेनॉल। अब यहां क्वेश्चन मार्क लग जाए, ऐसे आ जाए अपने पास, किस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि यहाँ बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट लिख दिया, यहाँ एथेनॉल है, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तब क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, एथेनॉल है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर के यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दे, एक न्यू बॉन्ड बना दे, या न्यू बॉन्ड है वो क्या कर दे, फॉर्म कर दे। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 एंड 5, तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब कार्बन की वैलेंसी जो इंक्रीज हो गई है, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 ही होती है, तो यहाँ कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस वजह से एक हाइड्रोजन यहां से क्या कर गया, रिमूव कर गया। ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इस Cl को लेके जाएगा, इस Cl माइनस को कौन ले जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हुए साथ में किसको ले जाएगा, Cl को, तो माइनस HCl यहां से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। और
ये बेंजीन का कार्बन है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो एक N2 की गैस एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब देखो यहां क्या बचा, यहां देखो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वैलेंसी डिक्रीज हो जाएगी और एक H ये यहां से रिमूव हुआ है तो वो H यहां आकर के ऐड हो जाएगा। अब इसकी वैलेंसी डिक्रीज है ना, कोई एटम यहां ऐड नहीं है, इसकी वैलेंसी क्या डिक्रीज, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन तो इससे क्या हो गया, अलग हो गया बॉन्ड टू ब्रेक होने की वजह से। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है वो यहां आकर के ऐड हो गया। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। और साथ में यहाँ क्या, CH3, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या साथ में क्या है, एथेनेल। तो इसको वो यहां लिख, इस नाइट्रोजन को यहां शो कर सकते हैं। और यहां क्या साथ में क्या है, CH3, फिर कार्बन, इस कार्बन के ये हाइड्रोजन रिमूव कर गया, ये हाइड्रोजन रिमूव कर गया, सिर्फ ये हाइड्रोजन बचा, तो अपन यहां लिख सकते हैं ये हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ क्या था, सिंगल बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन देकर के यहाँ कितने बॉन्ड फॉर्मेशन किए, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन किए। तो क्या कर दिया, 2 बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये फॉर्म हो गया एथेनेल, एथेनेल। तो एथेनॉल था वो एथेनेल में कन्वर्ट हो गया, और बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट था वो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। तो एथेनॉल के साथ भी है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, वो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है बेंजीन के साथ, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, रिएक्शन विथ बेंजीन, तो इससे फॉर्मेशन होगा डाइफेनिल का, इसका फॉर्मेशन होगा डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा, और इस रिएक्शन का नेम होगा गोमबर्ग रिएक्शन। तो नेक्स्ट है, तो इरेज करते हैं, रिएक्शन विथ बेंजीन। नेक्स्ट है 9 नंबर, रिएक्शन विथ बेंजीन C6H6। तो इसके साथ अपन रिएक्शन शो करेंगे, तो फॉर्मेशन किसका होगा, डाइफेनिल का फॉर्मेशन होगा, डाइफेनिल। फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल PHENYL बाई बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। तो क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसकी हेल्प से हमें डाइफेनिल का फॉर्मेशन करना है। तो अपन को रिएक्शन किसके साथ करवानी है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करनी है, और इससे किसका फॉर्मेशन होगा, डाइफेनिल का फॉर्मेशन होगा। और इसका एक नेम और है गोमबर्ग रिएक्शन, GOMBRG, गोमबर्ग रिएक्शन, इस नेम से फेमस है, नेमिंग रिएक्शन है, केमिकल नेमिंग रिएक्शन है। तो क्वेश्चन ये किया जा सकता है डायरेक्ट अपने पास कि ये हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, यहां इसको लिख सकते हैं, N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, या फिर ArN2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करवाने अपन बेंजीन के साथ, बेंजीन ऐसे लिख सकते हैं अपन, या फिर ऐसे शो कर सकते हैं C6H6, C6H6, ये क्या है, बेंजीन। इसके साथ इसकी केमिकल रिएक्शन शो करनी है अपन को। तो देखो यहां तक केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, इसमें NaOH की प्रेजेंस है, बेस NaOH की प्रेजेंस है। तो यहां से क्या होगा, ये H है, इस Cl को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा,
माइनस HCl। ओके, अब देखो इसकी वैलेंसी डिक्रीज हो गई ना, क्योंकि इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड ब्रेक होते इसकी वैलेंसी क्या होगी, बेंजीन की डिक्रीज हो गई। अब इधर देखो, इधर क्या है, इस बेंजीन का ये जो कार्बन एटम है और इस नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब अपने भी इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और जब अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा यहां से, तो इसकी वैलेंसी भी तो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी भी डिक्रीज है और इसकी वैलेंसी भी क्या है, डिक्रीज है, यानी कम हो गई 1 वैलेंसी। क्यों? क्योंकि यहां से तो हाइड्रोजन के रिमूव होने से एक वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई। और यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड ब्रेक करने से इस की वैलेंसी क्या हो गई, बेंजीन रिंग की भी वैलेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो गई। क्योंकि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होने से, नाइट्रोजन की यहां से अलग होने की वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो डिक्रीज है। इधर हाइड्रोजन की यहां से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई। और दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी इस बॉन्ड का दोनों आपस में क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन N2 गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो किसका फॉर्मेशन होता है, डाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से हम डाइफेनिल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखेंगे।